जय श्री कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी के व्रत पारण की। कामिका एकादशी जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका व्रत आप सभी ने किया है 21 जुलाई को। इसका व्रत पारण होगा 22 को। तो 22 को क्या तो समय रहेगा, क्या आप सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, कैसे पारण करना चाहिए? इस एकादशी के साथ आपने सावन के सोमवार का भी व्रत किया था, तो सावन के सोमवार के साथ आप किस प्रकार से एकादशी का व्रत पारण करेंगे? और यदि कोई ऐसे भक्त हैं जिनको एकादशी का व्रत पारण भी करना है लेकिन उसके बाद व्रत कंटिन्यू करना है, क्योंकि मंगल को माँ मंगला गौरी का व्रत है, तो मंगला गौरी का व्रत कैसे करेंगे पारण के साथ? किस विधि से आप पारण करेंगे? क्या मंत्र रहेगा, क्या भोग रहेगा, किस प्रकार से आपको आहार ग्रहण करना है, पारण कैसे करना है, व्रत कैसे खोलना है, जिससे कि आप ये व्रत भी पारण कर पाएँ और अगला व्रत भी रख पाएँ, वह भी खंडित ना हो। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस पारण के विषय में प्रदान की जाएगी, जो कि संपूर्ण शास्त्रीय रूप से होगी। आपसे निवेदन है कि भगवान के व्रत पारण से संबंधित यह वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने सभी मनोरथ सिद्ध करने के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या नियम है, किन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहाँ एक घंटी का निशान भी बना हुआ दिखाई देता है। उस घंटी के निशान को आप अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। कृष्ण पक्ष की, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, इसका पारण 22 तारीख को करेंगे। 21 को व्रत पूजन आपने किया होगा। सायंकाल का लगभग समय है, तो सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए आपको। दिन के जो नियम हैं उनमें ब्रह्मचर्य आपने 10वीं तिथि से धारण किया है, उसका ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन आपको पारण तक करना है, एक बात। दूसरा, कांसे के पात्र का प्रयोग आपने 10वीं तिथि को त्याग देना होता है। कांसे के पात्र का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ना तो 10वीं को करेंगे, ना ही एकादशी आज आपने व्रत किया है आज करेंगे, और ना ही कल पारण है तो पारण में करेंगे। शहद का प्रयोग भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। शहद का प्रयोग भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत पूजन में शहद वर्जित है। 10वीं से लेकर और द्वादशी तक इसको वर्जित कहा गया है, इसीलिए शहद का उपयोग भी आपको नहीं करना है। ये जो वर्जित पदार्थ हैं इनका आपको विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को अर्पित करने की वस्तुएं हैं वो 4 में से यदि 3 भी आप अर्पित कर देंगे तो भगवान उससे नाराज नहीं होंगे, क्रोधित नहीं होंगे। परंतु जो ना अर्पित करने की वस्तुएं हैं यदि वो अर्पित कर दी जाएं तो वह हानिकारक है, लाभप्रद नहीं है। इसलिए जो ना करने की चीज़ें हैं उनको पहले ध्यान रखना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा कही गई है, तो कीर्तन कीजिएगा, मंदिर आदि में जाइएगा। मंदिर आदि में जाने का समय यदि ना मिले तो आपके लिए हमने एक वीडियो बनाया है इस बार। उसमें सभी स्तोत्र हैं आपके लिए, जितने भी स्तोत्र आवश्यक हैं इस दिन पर सुनने के लिए, वो सभी स्तोत्र हमने उसके अंदर डाले हैं।
और आप उन सब को सुन लीजिएगा, उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है मंदिर में जाके कीर्तन करना, क्योंकि ना सबके पास मंदिर है और ना ही सभी मंदिरों में रोज़ कीर्तन होते हैं। तो इसीलिए आप वह वीडियो सुन लीजिएगा, उस वीडियो से आपको वो सारे जो स्तोत्र हैं उनको सुनेंगे तो आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। कीर्तन के बाद रात्रि को आपको जागरण करना चाहिए। जागरण की बहुत अधिक महिमा है। ध्यान एक दीजिएगा कि इस दिन आपको दीपदान अवश्य करना है। दीपदान कैसे करना है? अपने मंदिर में दीपक जलाना है, और ये जो दीपक आप जलाएंगे ये पितरों के लिए होगा। भगवान नारायण के सामने ही जलाना है, ऐसा नहीं है कहीं और जलाना है। घी का या तिल के तेल का दीपक आप बनाइएगा और वह संध्या काल के समय अपने मंदिर में जलाइएगा भगवान के सामने। ये जो दीपक है ना, आपने अगर ध्यान से कथा सुनी होगी तो आपको पता होगा, वर्णन भी आया होगा कि यह दीपक आपके पितरों की तृप्ति के लिए बड़ा कारगर है। इस दीपक के दीपदान से आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी, भगवान नारायण का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। इसीलिए आपको ये दीपदान अवश्य करना चाहिए। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए, जागरण के साथ कीर्तन कीजिए, और अगर शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए प्रयास करके, और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। प्रिय भक्तों, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। देखिए, कुछ नियम ऐसे हैं जिनको आप अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, व्रत पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लो प्रयास करके पृथ्वी पर सोइए, अगर आप पृथ्वी पर नहीं सो पाते हैं किन्हीं कारणों से तो कोई बात नहीं। वहीं जागरण की महिमा कही गई है, तो अगर प्रयास कीजिए जागरण कर पाएँ रात्रि को। तो अब सबके लिए कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि सबका वर्क स्टाइल अलग है। आजकल कामकाज का जो रूटीन है ना, वो सबका अलग होता है। किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, किसी की इवनिंग शिफ्ट है, किसी की सुबह की शिफ्ट है। इतनी सारी शिफ्ट चल रही हैं, तो सब एक ही काम को कर पाएँ वो संभव नहीं है। जैसे आपको सहूलियत बन पड़े, जैसे आपका कंफर्ट जोन बने, उसके अनुसार आपको करना चाहिए। इससे लाभ ये होता है कि आप भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। कोई काम हम करें, पर अगर किल करके अर्थात अंदर परेशान हो के उस काम को करें, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। नारायण कहते हैं, जिसमें मन प्रसन्न होता हो वैसे पूजा करो। तो आप यदि पृथ्वी पर शयन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप अपने बिस्तर पर शयन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। पारण के लिए सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। ये ध्यान दीजिएगा कि पारण जो है उसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप नारायण की पूजा करेंगे, पारण के दिन की पूजा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन तुलसी पूजन नहीं होगा। आज द्वादशी है और इस द्वादशी पर तुलसी जी का पूजन वर्जित बताया गया है। अगर तुलसी पूजन किया या गलती से पत्ता आदि टूट गया तो उसका पाप बहुत अधिक है। ये पाप माता सीता को भी लगा था, पहले भी मैं बता चुका हूँ कई बार। लेकिन हो क्या रहा है कि किसी न किसी वीडियो पे हमारे कोई भाई बंधु माता बहन कमेंट कर ही देते हैं। तो इस बार एकादशी पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं कि पंडित जी एकादशी को तो तुलसी पूजन करते ही नहीं है, क्या द्वादशी को करते हैं क्या? हम तो द्वादशी को कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि आपको फिर से याद दिलाएं कि जो तुलसी माता का पूजन है वो एकादशी को किया जा सकता है। एकादशी के लिए तो उत्तम कहा गया है, क्योंकि ये हरि का दिन है, नारायण का दिन है। नारायण के दिन पर जितना आप नारायण की पूजा करें उतना तुलसी की पूजा करें। और फिर ये जो एकादशी है कामिका एकादशी, इस पर तो तुलसी पूजन और तुलसी अर्पण ये विशेष रूप से विधान बताया गया है। तो इस दिन तो आपको तुलसी पूजन करना ही चाहिए। सभी शास्त्रों में 5 से 6 शास्त्रों को लेके मैंने जानकारी आपको प्रदान की थी, जिनमें वर्णन मुझे मिला तुलसी से संबंधित, और उन सभी में द्वादशी तिथि को तो वर्जित बताया है तुलसी पूजन, कि द्वादशी को तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए।
परंतु एकादशी तिथि को उत्तम बताया है। सभी पुराणों में लिखा है कि जी एकादशी तिथि को आप तुलसी पूजन कर सकते हैं, द्वादशी तिथि को नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को गलती से माता सीता से गलती हो गई थी और एक पत्ता टूट गया था तुलसी का, उसका बड़ा ही भारी उनको पाप लगा था। एक बार की घटना चक्र कुछ इस प्रकार से है कि माता सीता जो है वो प्रतिदिन तुलसी पूजन करती थी और इसी प्रकार से वो उद्यान में पहुंच गई तुलसी पूजन करने के लिए। जैसे ही वो पूजन करने के लिए जल चढ़ाने के लिए उद्यत हुई, अर्थात चढ़ाने वाली ही थी, तभी उनको आभास हुआ कि आज द्वादशी है और वो रुक गई, उन्होंने पूजन नहीं किया। परंतु जैसे ही वो वहाँ से टर्न हुई, घूमी वापसी के लिए, तो उनकी जो चुनरी थी, जो उन्होंने वस्त्र पहने थे, उससे तुलसी के पौधे से एक पत्ता टूट के गिर गया। केवल इतना हुआ और वो अपने महल में वापस चली गई। कुछ समय के बाद देवऋषि नारद का घर में आगमन हुआ और जब माता तुलसी के हाथों से उन्हें भोजन परोसा गया, पानी दिया गया, तो उन्होंने उनके हाथों से वह ग्रहण करने से इनकार कर दिया। भगवान रामचंद्र ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे माता तुलसी का अपराध किया है माँ सीता ने, और जिसने माँ तुलसी का अपराध किया है क्षमा करें, मैं उसके हाथों से जल अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो पाप है बहुत बड़ा है। द्वादशी के दिन गलती से भी पत्ता आदि हमें नहीं तोड़ना चाहिए। आइए, बात हम पारण की कर रहे थे, तो द्वादशी पे ध्यान दीजिएगा कि आप आज ना तो तुलसी पूजन करेंगे, ना पत्ता तोड़ेंगे, ना जल आदि अर्पित करेंगे। सूर्य को जल दीजिए। आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ आप एकादशी का पूजन करते हैं पारण का, वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में आपके पास भगवान श्री हरि की तस्वीर होनी चाहिए, और सोमवार का पारण भी कर रहे हैं तो भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। साथ में शिवलिंग हो तो शिवलिंग रखिएगा। इसके अतिरिक्त चौकी लीजिएगा। सफ़ेद वस्त्र और पीला वस्त्र, जो सफ़ेद वस्त्र है वो भगवान शंकर के लिए होगा और पीला वस्त्र भगवान नारायण के लिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, इसके अतिरिक्त इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं होगा, और भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ। ये सभी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। इसको एकत्र कर लीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। एक पुष्प के माध्यम से सभी सामग्री पर और सभी स्थान पर छींटे दीजिए इस जल से, जिससे कि इस स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्र वांग सर्वांग वस्तांग दो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतर शुचि ओम। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके स्थान का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। अब भगवान की स्थापना कीजिए चौकी पे, भगवान श्री हरि को स्थापित कीजिए, और भगवान शंकर की भी अगर पूजा करनी है, आपने सोमवार का व्रत भी किया है, तो आप भगवान शंकर की भी स्थापना कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। धूप प्रज्वलित कीजिए, दीपक को भी जला लीजिए। धूप दीप जला के भगवान के सामने एक पात्र रखिए, एक कटोरी आदि रखिए, जिसमें कि आप पूजन की सामग्री उनको अर्पित करते रहेंगे। इसी प्रकार से भगवान शंकर के सामने भी आप पात्र या कटोरी रखिए। यदि शिवलिंग पर आप पूजन कर रहे हैं तो उत्तम है। आप शिवलिंग को किसी ऐसे पात्र में स्थापित कीजिए जिससे कि जब जल आदि चढ़ाया जाए तो वह इधर उधर पैरों में ना आए, फैले नहीं। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाता है, तो भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराएंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कामिका एकादशी व्रत पारण दिवसस्य पूजन अंतर्गते
भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, पद्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। श्रवण मास सोमवार व्रत पारण निमित्तार्थाय भगवान शंकर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। भगवान शंकर को भी पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब आप अर्घ्य देंगे, 1 चम्मच जल अर्घ्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अब आप आचमनी अर्पित कीजिए। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः आचमनीम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी भगवान को कराने के बाद स्नान कराया जाता है, तो अब आप स्नान कराएंगे और स्नान के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, मंदिर में पूजन कर रहे हैं, वो भगवान को अच्छे से नहलाइए, शिवलिंग पर अच्छे से जल अर्पित कीजिए। जो घर पर भी शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, वो अच्छे से शिवलिंग को नहलाइएगा जल से। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। भगवान शंकर को भी जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाइए, पंचामृत बनाइए। पंचामृत अर्पित करने का तरीका यह है कि जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर लगा लीजिए पंचामृत को, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, जिनका शिवलिंग है, वो शिवलिंग को नहलाइएगा पंचामृत से। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अभिषेक कराइए भगवान शंकर को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर लगाइए पंचामृत और भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। अब शुद्धियोतक स्नान होगा। शुद्धियोतक स्नान के लिए शुद्ध जल अर्पित करेंगे फिर से भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः शुद्धियोतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः शुद्धियोतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान शंकर के शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाइए, प्रेम से नहलाइए उनको, और सारा शिवलिंग जो है अच्छे से साफ कर दीजिए, पंचामृत साफ हो जाए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। शुद्धियोतक स्नान कराने के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित की जाती है। जनेऊ अर्पित करने के लिए यज्ञोपवीत लीजिए, जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान को। अब वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में 1 टुकड़ा मौली का तोड़िए, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के लिए इत्र को फूल पर लगा लीजिए और या रुई पर लगा लीजिए, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः इत्रम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक करेंगे। नारायण को रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा और भगवान शंकर को चंदन से आप त्रिपुंड बनाइएगा, चंदन से तिलक कीजिएगा। चंदन से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः तिलकम समर्पयामि। प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाएंगे।
ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पुष्पं समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। माला है तो माला पहनाइए। बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। बिल्व पत्र जो अर्पित करेंगे भगवान शंकर को, वो ध्यान दीजिएगा कि बिल्व पत्र पहले अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद ही भगवान पे चढ़ाइए। राम राम लिख लीजिए, ओम लिख लीजिए। कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यूँ तो वो अपने आप में बिल्वपत्र बहुत शुद्ध है, परंतु फिर भी किसी प्रकार की मिट्टी आदि ना हो, भगवान पर अर्पण कर रहे हैं हम, इसलिए उसको धो लीजिए। उसको चढ़ाने का तरीका यह है कि उसकी जो चिकनी सतह है ना, वो भगवान के लिंग को स्पर्श करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान पे आप उसको अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। नारायण को दूर्वा अर्पित करनी है और नारायण को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना है। अब तुलसी दल, तुलसी का एक पत्ता लीजिए हाथ में और नारायण से जो भी आपकी इच्छा है, जो आप पूर्ति चाहते हैं, कामना पूर्ति चाहते हैं, वो मन में बोलिए और नारायण को अर्पित कर दीजिएगा। तुलसी का पत्ता इस एकादशी पर विशेष है ये। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तुलसी दलम समर्पयामि। अब आप नारायण को दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा घास जो आप गणेश जी को चढ़ाते हैं ना, वो भी इस एकादशी पर आपको अवश्य चढ़ानी है। और न केवल इस एकादशी पर, जब तक चातुर्मास है तब तक प्रत्येक एकादशी पर आपको चढ़ानी है। नियम तो पूरे चातुर्मास में भगवान विष्णु को दूर्वा घास चढ़ाने का है। पूरे चातुर्मास ना कर पाएँ तो एकादशी पर तो अवश्य कीजिए ना। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दूर्वांकुरं समर्पयामि। दूर्वांकुर भगवान को अर्पित कीजिए। इधर भगवान शंकर को आप बिल्वपत्र के साथ बाकी भस्म लाए हैं तो भस्म अर्पित कीजिए। भांग धतूरा आदि जो भी सामग्री आपके पास है, वह संपूर्ण सामग्री भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आप ये मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो मंदिर में कीजिए, घर पर कर रहे हैं तो घर पे कीजिए। इस प्रकार से ये अर्पण के बाद अब भगवान को आप धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? मिठाई हो तो मिठाई लीजिए, फल हो तो फल लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, वो अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिं कुरुः। भगवान को जलाचमनी कराएंगे। एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः जलाचमनिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः जलाचमनिं समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से। जल आचमनी कराने के बाद अब भगवान को आप तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः तांबूलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तांबूलम समर्पयामि। इस प्रकार से तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करके जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं, भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः शुभ दक्षिणायां समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा चढ़ा देने के बाद अब हाथ जोड़ के नमन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। नारायण रक्षा कवच सुन सकें, बड़ा कल्याणकारी है। तुलसी माता के पारण के दिन की कथा सुनिए। सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के लिंक पूछ लीजिएगा, हम प्रदान कर देंगे। कोई भी दक्षिणा राशि यदि अगर आप भेजना चाहते हैं हमें तो भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी पूछ लीजिएगा, हम आपको जानकारी प्रदान कर देंगे, वहाँ भेज सकते हैं। अब पूजन करने के बाद आरती कीजिए। कथा सुन के आरती करके अब आप लगाएंगे भगवान को भोग। भोग में क्या लगाना है?
इस एकादशी पर मखाने की खीर अगर आप बना पाएँ तो बड़ा उत्तम है, ना बने तो कोई बात नहीं, पीले चावल बना लीजिएगा। पीले चावल भी ना हो तो फिर जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बने उसका भोग लगा दीजिए, वो भी ना हो तो फल का भोग लगा दीजिए। थाली में सजाइए, तुलसी का पत्ता साथ में रखिए, भगवान को प्रेम से भोग अर्पण कीजिए, निवेदन कीजिए भगवान से भोग के लिए। ओम नाभ्यः आर्षिदंतरिक्षवं शिष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं दधा लोकां न कल्पयनः। इस प्रकार से भगवान को निवेदन करके और ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, 2 बार ताली बजाइए और इसके बाद जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के थाली वहाँ से उठा लीजिए। अब आपने व्रत पारण करना है। पारण करने के लिए बैठ जाएं आसन लगा के, तुलसी का पत्ता मुंह में रखें और जल ग्रहण करें। मंत्र बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का आप जाप कीजिएगा 5-5 बार, जो शिव जी के लिए और 5 बार भगवान विष्णु के लिए, और जल ग्रहण कर लीजिएगा। इस प्रकार आपने पारण करना है। ध्यान दीजिएगा कि पारण से पहले ब्राह्मण को दान अवश्य देना है, चाहे दक्षिणा के रूप में दें, चाहे आप खाद्य सामग्री के रूप में दें, चाहे आप ब्राह्मण को भोजन करा के दें, परंतु आज के दिन आपको ब्राह्मण को दान अवश्य ही देना चाहिए, दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपने इस एकादशी व्रत का पारण करेंगे। ये पारण की विधि है, इन नियमों का पालन कीजिएगा कि जब तक पारण ना हो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। किसी भी प्रकार का जो लहसुन प्याज आदि का सेवन आप पारण के भोजन में नहीं करेंगे। पारण का जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, पूर्ण रूप से, और आपको तन और मन दोनों प्रकार से शुद्ध रहना है जब तक आप व्रत का पारण नहीं कर लेते। अब बात करेंगे पारण के समय की। प्रिय भक्तों, पारण का जो निर्धारण होता है समय का, वो होता है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी के पहले 5.5 घंटे जो लगभग हरिवासर का समय होता है वो निकल जाने के बाद, या हरिवासर देर से आ रहा है तो उसके निकल जाने के बाद ही पारण किया जाता है। ये प्रमुख नियम है जिनका पालन करना ही चाहिए। इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए इस एकादशी का व्रत पारण आप कर सकते हैं 22 तारीख को सुबह 5:35 से लेके और 7:10 तक। ये उत्तम मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। इसमें आप करेंगे तो बड़ा कल्याणकारी है। इसके बाद भी अगर आप इस शुभ मुहूर्त में ना कर पाएँ तो उसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं रहेगा। जो सोमवार के पारण की बात है, सोमवार का पारण जो है व्रत पारण सूर्योदय के बाद कभी भी किया जा सकता है। जो भी पारण में आप खाएंगे सबसे पहले वही खाएंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया है, चाहे वो आपने चावल का लगाया हो, चाहे खीर का लगाया हो, चाहे अन्य किसी वस्तु का लगाया हो, जो भी सात्विक, लेकिन आहार सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ये थी जानकारी पारण के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शंकर के लिए लिखिएगा हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा। प्रतिदिन सुनना ना भूलिएगा। श्रवण के पूरे महीने में प्रतिदिन हम सुना रहे हैं शिव महापुराण, श्रवण मास महात्म्य में और चातुर्मास महात्म्य में प्रतिदिन, जो 2 नवंबर तक चलेगा। इनके एक एक अध्याय प्रतिदिन हम आपके लिए लेके आते हैं, तो उनको अवश्य सुनिए, बड़ा कल्याणकारी है। चातुर्मास में भगवान नारायण कहते हैं जितना उनका महात्म्य सुनेंगे उतना कल्याण होगा। हरे कृष्ण।